एक भाई अमला टोला कटिहार से पूछ रहे हैं कि कहा जाता है कि शिव गुरु अपनी अनुग्रह शक्ति से दया करके जीव को शिव बनाते हैं। क्या पूर्व के गुरुओं ने भी यह कार्य किया है? बिल्कुल। एक भाई ने पूछा है कि कहा जाता है कि वह शिव अपनी दया से जीव को शिव बनाता। बिल्कुल सही बात है। गुरु का ये अधिकार है, जो भी गुरु होगा उसको ये पावर है, आपको भी पावर है। वह शिव जो गुरु है, विश्व गुरु है, महागुरु है, उसकी दया से जीव शिव बनता है। ये परमानेंट नियम है, ये सनातन नियम है। गुरु मने क्या? गुरु मने क्या? बाप मने क्या? बेटा मने क्या? माई मने क्या? भाई मने क्या? दुश्मन मने क्या? दोस्त मने क्या? सोचिए जरा। अरे बाप मने जिसके पास बाप का दिल हो, बाप का भाव हो किसी संतान के प्रति, वो बाप है। माय मने क्या? जिसमें मातृत्व का भाव हो पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, वो माय है। वो भाव, माँ का भाव, हत्यारे का भाव बाप में है। कौन हुआ? बहुत साल पहले की बात है। एक बाप ने 2 बेटों की हत्या की अपने। हत्यारे का भाव है, बाप का भाव है ही नहीं। गुरु मने क्या? गुरु का भाव। गुरु भाव मने जीव को शिव की ओर ले जाने की प्रबल इच्छा। भाव प्रबल इच्छा को कहते हैं। गुरु मने क्या? दूसरों को, शिष्य को शिव की ओर ले जाने का विचार, प्रबल इच्छा, ये गुरु है। यह इच्छा जो है ये सबसे मजबूत शिव के पास है। भगवान है, ईश्वर है। ये इच्छा उस शिव के पास सबसे पुरजोर है, सबसे अधिक है, होनी ही होनी है। इसीलिए उनको कहा गया ये महागुरु है। इन्हीं की अनुग्रह शक्ति, इन्हीं के दया भाव से कोई गुरु बनता है, या फिर कोई जीव, कोई शिष्य, कोई मनुष्य शिव बनता है। तो आपके पास भी अगर गुरु भाव है तो आप भी इस काम को कर सकते हैं। करते हैं आप, हम तो पते नहीं है। शिव के शिष्यों के पास भी गुरु भाव है। वो गुरु चर्चा करते हैं, शिव को शिष्य भाव देते हैं। शिष्य भाव बदल जाता है गुरु भाव में। जैसे आप पिता भाव दीजिएगा, उधर से वो भाव बदल जाएगा पुत्र भाव में। जैसे आप माँ का भाव दीजिएगा, उधर से वो रिटर्न होगा मातृ भाव में, माँ के भाव में। जैसे आप शिष्य भाव दीजिएगा, वो भाव रिटर्न हो जाएगा गुरु भाव में। यानी हर एक शिव शिष्य गुरु भाव धारित करता है। शिव शिष्य मैंने शिव शिष्य खाली कॉमन पढ़ना था ना, वो गुरु भाव धारित करता है। और गुरु भाव को अधिकार है दया करने का, अनुग्रह करने का। इसीलिए आप भी दया करते हैं। आप दया नहीं किए होते तो इतनी संख्या नहीं होती, इतनी शिष्यता में बढ़ोतरी नहीं होती। ये आपकी दया से हो रहा है। छोटी ही दया है। एक छोटा सा चिराग भी बहुत अंधेरी रात में रोशनी पैदा करता है। ऐसा नहीं है कि बड़ा बल्ब ही चाहिए। बड़ा बल्ब तो है तो ठीक है, लेकिन दिया भी घने अंधेरे में रोशनी का काम करता है। जुगनू भी काम करते हैं। जुगनू की रोशनी आपको रात में इतनी दूर तक प्रकाश फैलाती है, कभी गौर से देखिएगा। तो दया तो आप भी करते हैं, आप ही के चलते महादेव का काम भी हो रहा है। लेकिन ये दया आपकी नहीं है, ये उसी शिव की है जिसको आपने गुरु बनाया है। आपने शिष्य भाव देना शुरू किया है, उधर से गुरु भाव आ रहा है। गुरु भाव का तो लक्षण ही है कि वो दूसरों को शिवोन्मुख करेगा। दूसरा उसका कोई काम नहीं है। इसीलिए कोई अगर शिव का शिष्य है भीतर से, तो वह दूसरों को शिव की ओर ले ही जाएगा। कोई उपाय उसके पास नहीं है, कोई विकल्प उसके पास नहीं है। यही कारण है कि पहले के गुरु आए जिन्होंने शिव को भी गुरु माना। बहुत सारे लोग हैं, 112 आदमी की एक लिस्ट तो है, पता नहीं सही है कि गलत है। 112 आदमी का लिस्ट है जिन्होंने शिव को गुरु माना है अब तक के इतिहास में, पुराणों में और इतिहास में। उन्होंने शिव को गुरु माना है। शिव को गुरु मान के चुप नहीं रह सकते आप, कोई रह ही नहीं सकता है। क्योंकि जैसे आप गुरु बनाइएगा, सही गुरु को गुरु भाव आप में आएगा। जैसे आप में पिता भाव आएगा, बच्चे की परवाह तो आप करिएगा ही करिएगा। प्यार करिएगा, प्यार के साथ इनबिल्ट होता है परवाह, वो तो आप करके कीजिएगा, रोक नहीं सकते हैं अपने को। ठीक उसी तरह से पहले भी जिन लोगों ने शिव को गुरु माना, वो चुप नहीं रह सके।
बोले, लोगों को शिवोन्मुख किया, लेकिन ये नहीं कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं, कारण छोड़। लेकिन चुप नहीं रहे, मच्छंदर नाथ चुप नहीं रहा, जालंधर नाथ चुप नहीं रहा, दुर्वासा चुप नहीं रहे, दधीची चुप नहीं रहे, ये लोग कोई चुप नहीं रहा। क्यों चुप नहीं रहा? पूरा ये नहीं सकता है तो रहेगा कैसे? गुरु भाव आएगा तो दूसरों को शिवोन्मुख करते कीजिएगा, दूसरा उपाय आपके पास नहीं है। दुश्मनी का भाव आएगा तो झगड़ा करते कीजिएगा, दोस्ती का भाव आएगा दोस्ती करते कीजिएगा, जिसके प्रति आए करना ही करना है। ठीक उसी तरह से अगर सही गुरु आपको मिल गया है तो गुरु भाव आएगा ही आएगा, और गुरु भाव आएगा तो अपने लक्षण प्रकट करेगा। और जब लक्षण, उसका लक्षण होता है कि जीव को वो शिव की ओर ले चलता है, आदमी को शिव की ओर ले चलता है। इसीलिए शिव के भी जो पहले शिष्य आए हैं, भले उन्होंने शिव को गुरु नहीं बनवाया, लेकिन खुद गुरु हुए, वो चुप रह ये नहीं सकते हैं। गुरु भाव आए चुप कैसे रहेगा? आप में भी गुरु भाव आएगा ना, आप चुप ना रहिएगा, ये नहीं सकते हैं, आप असंभव है ये। इसीलिए आप बकर बकर करते हैं। गुरु चर्चाओं में दीवानगी आपकी दिखती है, गुरु चर्चा में बउआते चलते हैं, लोगों को शिव का शिष्य बनाते चलते हैं। ये गुरु भाव का लक्षण है। ये आप कहेगा कि हम चर्चा नहीं करब, महादेव हमारे गुरु होती, लेकिन हम चर्चा नहीं करब। थाने में दम नहीं, बाजार में धक्का कर ही नहीं सकते आप। बाप होइएगा, बेटे को प्यार नहीं करिएगा, आपके बाप का भाव आया है और बच्चे को प्यार नहीं करिएगा, ये हो ही नहीं सकता आपसे, कर ही नहीं सकते आप। ठीक उसी तरह से सही गुरु के आप शिष्य होइएगा, चुप रह जाइएगा, हो ही नहीं सकता है। गुरु भाव आएगा तो वो अपना काम करेगा, पिता भाव आएगा तो अपना काम करेगा, दोस्ती का भाव आएगा तो अपना काम करेगा। इस सवाल सही है, शिव की दया से ही शिव बनना।